हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 22 हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, यानी इसमें हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें दो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसमें जो है हम एडजस्टमेंट जितना भी आपका एडजस्टमेंट गिवन होता है उन सबको हम इसमें एडजस्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपको बताया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली एग्जाम्पल बताने का ये रीज़न है, या एग्जाम्पल आप पहले कवर कर लो, क्योंकि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा और किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा वो आप सीख लो। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बिना देखे आप बनाना, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से किस आइटम का ट्रीटमेंट करना है। तो पहले आप एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको A to Z करवा देंगे, सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन आप जो है खुद से प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा ध्यान देना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है देखते हैं क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ वेद व्यास। वेद व्यास जो है वो बिजनेस का ऑनर है और इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो गिवन है। यहाँ पर बोलता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो कहता है कि 2017 जो आपका फाइनेंशियल ईयर का अंत है, इस डेट को जो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मतलब आपको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है। दो स्टेटमेंट बना करके, यही है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट जो है आपका यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस के दिखाता है। एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले आप यहाँ पर देख लो। स्टॉक दिया है एट द एंड 60,000, तो इसमें कोई भी नहीं दिया आपका मार्केट वैल्यू वगैरह, तो सीधा आपका स्टॉक 60,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, यानी ये परचेज से एडजस्ट नहीं है। तो ये दो जगह जाएगा आपका, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसके बाद कहता है आपका डेप्रिसिएट फिक्स एसेट बाय 10%। तो जो आपका फिक्स एसेट है, अब फिक्स एसेट का नाम नहीं दिया है कि ट्रक है कि आपका बिल्डिंग है या फिर आपका फर्नीचर है, ये सब कुछ आपका कुछ नहीं दिया है, तो फिक्स एसेट सीधा दे दिया है। यहाँ पर जो डेप्रिसिएट करेगा वो 10% है। इसके बाद कमीशन अर्नड बट नॉट रिसिव्ड, है ना, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसिव्ड अमाउंट टू ₹400। तो कमीशन यहाँ पर कमा लिया गया है लेकिन अभी तक अमाउंट 400 रुपये रिसीव नहीं हुआ है, ये कह रहा है। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 था ये। एडजस्टमेंट नंबर 4 कहता है कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। तो ये हम देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 9% एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, देखिए चलिए, तो सारे बातों को हम तरीके से अब समझेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को किस कंसेप्ट से क्यों आपका वो प्लस हो रहा है या माइनस होता है, डेबिट साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्यों हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, या कौन सा आइटम यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप दो चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 5 में, और दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 आपका निकाल के दिया हुआ है, निकालना नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हालांकि हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये है बिजनेस आपका, और ये बिजनेस हो गया, या पूरा लिख देते हैं हम आपको, बिजनेस है ये, और ये जो है बिजनेस का ऑनर है, मालिक है बिजनेस का। मालिक का क्या नाम है बिजनेस का, आप वो भी देख लीजिए। वेद व्यास यहाँ पर जो है ना, वेद व्यास यहाँ पर बिजनेस का मालिक है, देखिएगा नाम लिखा हुआ आपका। फिलहाल इस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ऑनर देखिए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ऑनर है वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों सेपरेट है, एक नहीं है। तो
यहाँ पर ऑनर जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, अब चूंकि ये दोनों एक नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों एक नहीं है, तो ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल लगाया तो ऑनर कहता है कि हम चूंकि दोनों अलग अलग हैं, हमने तुमको पैसा दिया है, कैपिटल दिया है, हमने जो भी तुम्हारे में इन्वेस्ट किया है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैपिटल। मान लो 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया है बिजनेस में, अब ये दोनों तो अलग अलग है, तो ऑनर बोलता है कि हमने तुमको कैपिटल दिया 1 लाख पर, तो बदले में तुम यानी बिजनेस हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो। किस पर दो, तो इंटरेस्ट दो। ये बोलेगा इंटरेस्ट दो ऑन किस पर, तो बोलेगा हमने जो तुमको दिया है, क्या दिया है तुम्हें, कैपिटल दिया है, तो कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन किस पर दो, कैपिटल, यानी हमने जो तुमको कैपिटल दिया है उस पर तुम हमें इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो ऑनर को पैसा देगा, कैपिटल लिया है बिजनेस ने, तो ऑनर को जो यहाँ पर इंटरेस्ट देगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि वो उसको देना पड़ रहा है, और हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आपको पता है। ये बात क्लियर है। तो ऑनर ने पैसा दिया, कैपिटल दिया, तो बिजनेस ने बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब हम बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा। ऑनर का कौन सा अकाउंट है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट है, इस बात को हम समझाएंगे। खाली आप ध्यान रखना कि ऑनर का कौन सा अकाउंट है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट है। तो जो भी पैसा ऑनर को मिलेगा, बिजनेस देगा, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस इसको देने के लिए आएगा कि लीजिए आपने हाथ में, आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने आएगा। बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है सबका, जनरली जो भी सैलरी होल्डर होते हैं या जो भी स्टूडेंट वगैरह जो भी अपने अकाउंट खुलाते हैं, वो सैलरी अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट होता है, या जो भी आप अकाउंट खोलते हैं। तो जब बैंक वाला, आप जो पैसा बैंक में जमा किए हैं, मान लो सपोज 1 लाख रुपए, तो बैंक में अगर 1 लाख पर इंटरेस्ट अगर बनता है, तो वो इंटरेस्ट बैंक वाला आपको देने नहीं आता है, बल्कि आपके सेविंग अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देता है। उसी तरीके से बिजनेस में ऑनर का कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। आपका बैंक में कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा तो कहाँ क्रेडिट करेगा, सेविंग अकाउंट में, आपके अकाउंट में। उसी तरीके से बिजनेस ऑनर को अगर पैसा देगा तो कहाँ क्रेडिट करेगा, इसके कैपिटल अकाउंट में। यानी जो भी पैसा ऑनर को मिलेगा इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। समझिएगा बात को, ये नहीं कि और बिजनेस इसको देने आएगा या अलग से कहीं से बाहर से देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये तो होगा बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अच्छा, बैंक वाला आपसे अगर कुछ चार्ज करता है, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, एसएमएस चार्ज हो गया, या और भी कोई, अगर आप मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक को दे रखे हैं, उस पर कुछ अगर चार्ज वगैरह लेता है बैंक, तो बैंक आपके सेविंग अकाउंट से क्या करता है, उसको डेबिट कर देता है, यानी आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है आपको बिना बताए। बिना बताए मतलब आप जान रहे हैं कि एसएमएस चार्ज वगैरह कटेगा ही, तो आपके अकाउंट को डेबिट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा आप, उसी तरीके से अब जो है इसका अपोजिट, हम तुम चूँकि साथ में नहीं है, बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक है वो साथ नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेस्ट लेगा। बोला कि हम तुमको पैसा दिए, बदले में तुम हमको इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, अगर ये बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है, यानी ड्राइंग करता है, तो ये दोनों चूँकि अलग अलग है, तो बिजनेस बोलता है, इस पिछले बार तो ऑनर बोला था कि तुम हमको इंटरेस्ट दो, यानी बिजनेस इंटरेस्ट किसको दिया, ऑनर को। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ड्राइंग्स किया, यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर जो है वो क्या किया, पैसा विड्रॉ किया। सपोज दैट ये भी आपका 10,000 मान लो विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस बोलता है ऑनर से कि तुमको तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे, तुमको हम क्या दिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे, हम दोनों अलग अलग हैं, हम तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे। अब तुम मेरे से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बदले में ऑनर भी क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस को। इस बार बिजनेस नहीं पे करेगा, बिजनेस लेगा, क्योंकि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो ऑनर बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। किस पर, तो ऑन ड्राइंग्स। किस पर देगा, ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए, क्योंकि हम सब रिकॉर्डिंग बिजनेस के लिए करते हैं, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑनर का जो है
बिजनेस में कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस लेगा तो इसके अकाउंट को डेबिट करके पैसा काट लेगा। जैसे बैंक वाला आपका एसएमएस चार्ज या बैंक चार्ज डेबिट करके पैसा काट लेता है। आपको सर्विस दिया है बैंक कि एसएमएस आपका अलर्ट आता है, बैंक में बहुत सारा चीज़ आप इस्तेमाल करते हो उसके प्रोडक्ट को, तो बदले में वो बैंक चार्जेस वगैरह एसएमएस चार्ज लेता है। तो आपके अकाउंट जब देना होता है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, जब काटना होता है तो आपके अकाउंट को डेबिट करता है। उसी तरीके से बिजनेस में जो अकाउंट है ऑनर का वो है कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा देना रहेगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा बिजनेस, या पैसा लेना रहेगा तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा गला ख़राब है तो इस तरीके की आवाज़ें आपको बीच बीच में सुनने को मिलते रहेगी। हाँ, ये बात आपको क्लियर है। अब हम बताएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स की यहाँ पर बात थी तो ये चीज़ आपको समझाना, ट्रीटमेंट करने से पहले समझाना ज़रूरी था। चलो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। परचेज सबसे पहले दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले आपको होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर कोई नया बिजनेस है तो जाहिर सी बात है पुराना कोई बैलेंस होगा नहीं, पुराना कोई आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं, क्योंकि नया बिजनेस है तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक उस केस में नहीं रहेगा। लेकिन पुराना बिजनेस है तो पिछले साल का जो बचा हुआ था इस साल बन के आपका, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो देखते हैं कि ये जो है आपका ओपनिंग स्टॉक दिया या नहीं। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ओपनिंग स्टॉक शुरुआत से लाइन से दे दे, वो कहीं भी ट्रायल बैलेंस में आपका दिया रह सकता है, आपको उसको छांटना होगा। सीधा सीधी कोई काम करके आपको नहीं देगा, टेढ़ा काम करके देगा, आपको उसको सीधा करना है। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक सीधा सीधा सब कुछ दे देगा तो फिर बताइए कि एग्जामिनेशन ही क्यों ले रहा है? टेढ़ा करके देगा, आपको उसको सीधा करना है, आपको उलझाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो है आपका देखोगे ओपनिंग स्टॉक जो है लाइन से देखोगे तो ये 36,000 रुपये है, 36,000 रुपीज़ ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ये सब में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फटाफट भी हम बना सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद क्या लेते हैं? इसके बाद हम करते हैं परचेस। लिखते हैं परचेस। अब देखते हैं कोई परचेस रिटर्न भी है या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो आप जान रहे हो कि परचेस अगर बैलेंस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा उसका बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लाख, और साफ साफ लिख भी दिया है 2,75,000 रुपीज़, और लेस कर देंगे इसमें से परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसका बैलेंस दिया हुआ क्रेडिट साइड में 9,000 रुपये दिया हुआ है, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे परचेस रिटर्न 9,000 रुपीज़। 2,75,000 में से 9,000 हम माइनस करेंगे तो 2,66,000 रुपीज़, 2,66,000 रुपये नेट परचेज यहाँ पे आपका आएगा। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। उसी तरीके से नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया है। अब यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट भी दिया हुआ है। अच्छा, परचेज और सेल्स साथ में दिया, तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, आप तो जानते ही हो। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आप क्रेडिट साइड में इसको लिख दो बाय सेल्स। कितना है? 5,20,000 रुपये। और सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, जिसको रिटर्न इनवर्ट लिखा है। रिटर्न इनवर्ट्स डेबिट साइड में आपका यहाँ पे लिखा है। तो ये कितना है आपका अमाउंट जो है? ये है आपका 15,000 रुपये सेल्स रिटर्न। तो ये हो गया 5,05,000 रुपया नेट सेल्स हो गया आपका। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह जो भी दिया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे कैरेज लिख लेते हैं। ये आपका ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो
गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो सारा एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यानी जिसके बिना गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा ये सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी आपका एक्सपेंस है वो सारा डायरेक्ट होता है और वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? फैक्ट्री से। तो ये जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ये है आपका 12,400 रुपया, लिख दिया। इसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज है, वेजेस एंड सैलरीज है, तो ये आपका ट्रेडिंग का ही पार्ट है। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का, तो पहला वर्ड आपको देख के चलना है, वेजेस है और एंड सैलरी है तो वो ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर रहता सैलरी तो पहला वर्ड देखिए क्या है? सैलरी। सैलरी एम्प्लॉय को दिया जाता है जो ऑफिस में काम करता है, तो यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड वो एक्सपेंस नहीं होता, तो वो पीएल के डेबिट में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है? वेजेस है एंड सैलरीज है, तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वेजेस एंड सैलरीज। ये है आपका 58,600 रुपीज़। यहाँ इस सब में कोई भी आपका फ़िलहाल एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। 58,000 यहाँ पे है आपका 600 रुपीज़, इन सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट दिया रहता तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। ट्रेड एक्सपेंस है आपका, रेंट भी है आपका, पीएल का इंश्योरेंस भी पीएल का, ऑडिट फी, डेटर क्रेडिटर चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल चला जाएगा बैलेंस शीट में आपका। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पीएल का भाग है, कमीशन पीएल में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कर दिया हमने, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका बैलेंस शीट का है। बैंक लोन बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का पार्ट है। कैपिटल हो गया आपका, ड्राइंग्स एंड फिक्स एसेट। चलिए तो इतना जो है आपका आएगा ट्रेडिंग में। एक चीज़ जो आपका दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, वो है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बताया था ये दो जगह जाएगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, परचेस से एडजस्ट नहीं है, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनके तैयार है। मैंने आपको बताया था COGS और एडजस्टेड परचेज भी, उसको भी आप ध्यान में रखना। COGS अगर दिया रहता तो यहाँ पे क्या लिखते? COGS, जिसमें आपका क्या फार्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक, भूलना नहीं किसी चीज़ को, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर COGS दिया रहता तो यहाँ पे ना ही हम ओपनिंग स्टॉक लेते ना ही परचेज लेते, अगर दिया रहता अलग से, तो मतलब COGS भी दिया हुआ है और परचेज दिया हुआ है, कैरेज वेजेस सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम COGS लिखते हैं, ना ही ओपनिंग स्टॉक लिखते, ना ही परचेज, ना ही कैरेज, मतलब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखते, क्योंकि सारा COGS के फार्मूला में आता है। तो COGS सीधा यहाँ लिखते और यहाँ लिखते क्या? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ नहीं आता। अगर एडजस्टेड परचेज दिया रहता तो यहाँ लिखते हैं हम एडजस्टेड परचेज, ओपनिंग स्टॉक हम नहीं लेते, अगर अलग से दिया रहेगा तो परचेज भी नहीं लेते हैं, सीधा हम एडजस्टेड परचेज लिखते हैं। लेकिन एडजस्टेड परचेज के फार्मूला में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता है, फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते अगर एडजस्टेड परचेज दिया रहता तो, लेकिन COGS रहता तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी हम यहाँ पे नहीं लेते, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका अब देखिएगा ट्रेडिंग जो है वो बन गया है आपका 5,65,000 रुपीज़। 5,65,000 रुपीज़ इधर टोटल आएगा। अब इधर को हम जो है लेस करते हैं 36,000 रुपीज़, सॉरी 36,000 रुपीज़ यहाँ पर जो है लेस करेंगे 2,66,000 नेट परचेज लेस 12,400 कैरेज और वेजेस एंड सैलरीज हो गया 58,600। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो 1,92,000 रुपीज़ यहाँ पे आता है, 1,92,000 रुपीज़। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। हड़बड़ाइए नहीं, आराम से चलेंगे एक एक बात को समझते हुए। CD 5,65,000 रुपीज़, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, जिसमें से हमारा क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट निकला। यहाँ तक। अब इसके आगे जो है हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे सेम क्वेश्चन को। थैंक यू।